हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फो ऑफिशियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक अलग मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दा है हमारे सर सुरेंद्र पाल गुरदासपुरिया से जुड़ा हुआ। बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। ये बात 2364 जो भर्ती आई थी, उसके बाद जो उनका संघर्ष राजनीति के उन कप्तान से हुआ या उन नेताओं से हुआ जो ईटीटी की पोस्ट निकालने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तब उन्होंने अपना एक अलग से दुनिया से अलग सोच रखते हुए अपना संघर्ष जारी किया। और संघर्ष ऐसा जिसमें उन्होंने अपनी लगभग जान की बाजी लगा ही दी थी। तो बात यूँ हुई थी कि जब सुरेंद्र पाल ने पहली बार अपना सरकार के ख़िलाफ़ संघर्ष का ऐलान किया, तो उन्होंने संघर्ष की शुरुआत बिल्कुल पहले ही दिन से टावर के ऊपर चढ़कर अपना संघर्ष शुरू किया। क्या पता था, किसी को भी नहीं पता था कि ये संघर्ष इतना लंबा जाएगा और बहुत सी परेशानियां उनको झेलनी पड़ेंगी। परेशानियां इतनी ज़बरदस्त कि उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन आज भी हम उनके किए, जो उन्होंने किया, उनके शुक्रगुजार हैं। और उनकी कोशिशों की बदौलत हमें 6635 भर्ती देखने को मिली। अगर सुरेंद्र पाल ये संघर्ष नहीं करते तो हो सकता था 6635 भर्तियों का बिल्कुल नाम ही ना लिया जाता, या मतलब 6635 वर्ड सुनने में ही नहीं आता। लेकिन सुरेंद्र पाल ने बिल्कुल हार नहीं मानी। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक वो अपनी बात पर अड़े रहे और बिल्कुल भी पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लिया। हम उनके इस संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल पाएंगे, बेशक ये भर्ती पूरी हो या ना हो, 6635 में हमारी सिलेक्शन हो या ना हो, हम आज भी उनके शुक्रगुजार हैं और हमेशा रहेंगे। एक ऐसा वक्त था जब सुरेंद्र पाल शुरुआत ही की थी संघर्ष की, तब मौसम कुछ और था। मौसम से मतलब मेरा बिल्कुल मौसम से ही है, जो हमारे गर्मी सर्दियों का मौसम होता है, तब मौसम और था। लेकिन जैसे ही संघर्ष आगे चलता गया, मौसम भी अपने साथ रंग बदलता चला गया। हुआ यूँ कि गर्मियाँ इतनी बढ़ गई जो हमें घरों में भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। घर के अंदर बैठे बैठे रहने पर भी हमें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन उस इतनी तपती धूप आग में सुरेंद्र पाल उस टावर के 100 से अप्रोक्सीमेट ज़्यादा, 100 से ज़्यादा हाइट थी उसकी। मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकता कितनी हाइट होगी, 150 भी हो सकती है। इतनी हाइट में हमारे लिए जो गर्मी की लू होती हैं, उनमें जलते रहे और वह हार नहीं मानी बिल्कुल भी, और ना पीछे मुड़कर देखा, ना वो डरे, ना उन्होंने अपनी जान की परवाह की, और बिल्कुल चलते ही गए। बहुत से लोगों ने, ऐसा भी होता है कि राजनीति में क्या नहीं किया जाता, कुछ लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर भी डाला होगा, पैसे के लिए भी बोला होगा, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। तब भी उन्होंने अपने इरादे और नीयत को कभी नहीं बदला। इरादे इतने नेक जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, और नीयत इतनी साफ़ जो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए थी। लेकिन जितना लंबा संघर्ष उनका था, जितनी ज़्यादा मेहनत कह लीजिए या कोशिशें कह लीजिए, उनका उतना बराबर का उनको मूल्य या फल आज तक भी प्राप्त नहीं हुआ। सोचने वाली बात है, जान की कीमत नहीं है, लेकिन राजनीति की कीमत है। इतनी ज़्यादा कीमत है कि हम कह नहीं सकते कि किस हद तक है। लेकिन किसी की जान, किसी का संघर्ष, किसी के मूल्य और किसी के जो वादे किए जाते हैं सरकार द्वारा, उनको कब पलट दिया जाता है, इन चीज़ों की किसी को कोई परवाह नहीं है। और कुछ वक्त के बाद, थोड़ा याद दिला देते हैं आपको, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, लोग इस नाम को थोड़ा सा भूलने भी लगे हैं कि सुरेंद्र पाल गुरदासपुरिया
लोगों को दिख रही है अपनी जॉब, अपनी नौकरी, भर्ती 6635 कैसे पूरी हो, कब वो जॉब पे लगें, कब वो अपनी चेयर पे जाके बैठें। लेकिन किसी को ये नहीं दिख रहा कि इन जॉब के लिए किसने कितना संघर्ष किया था और आज हम उसकी बदौलत कितना संघर्ष कर रहे हैं, उसके बदले में कितना कर रहे हैं। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आज हम कितना कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त सब कुछ याद दिला देता है। वक्त ने कब करवट ली, कब क्या किया, किसी को पता नहीं है। और वो 2364 जो भर्ती थी उसका क्या हुआ सबके सामने है। अगर आज भी हम नहीं जागे, आज भी हमने उनके बलिदान को याद नहीं किया, तो हो सकता है 6635 भर्ती भी उसी 2364 की तरह यहीं आसपास कहीं घूमती फिरती, क्या पता कब रद्द हो जाए, या कब इनका नोटिफिकेशन को गलत बता दिया जाए, या कब इसको कैंसिल कर दिया जाए, कोई कह नहीं सकते। हर रोज़ डेट मिलती हैं, डेट के ऊपर भी डेट मिलती हैं और लिख दिया जाता है कि कंप्यूटर जनरेटेड नेक्स्ट डेट, ये वो पता नहीं क्या क्या। सो हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए हैं। बात वीर सुरेंद्र पाल जड़े अपने योद्धा सी, संघर्ष सी, उनकी चल रही सी। बैक टू पॉइंट पे आते हैं। बात चल रही थी हमारे योद्धा, वीर संघर्ष योद्धा सुरेंद्र पाल की। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सुरेंद्र पाल ने ईटीटी की वैकेंसी निकलवाने के लिए अपनी तरफ से कसर छोड़ी हो। सुरेंद्र पाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर रही है, कमी रही है, लिमिटेशन रही हैं, गलतियां रही हैं, खामियां रही हैं, वो सब हमारी रही हैं। सुरेंद्र पाल ने अपना काम बड़े अच्छे और बहुत ही बेहतर तरीके से, विदाउट एनी वायलेंस, बड़े प्यार से किया और वो अपने मुकाम तक पहुँचे। जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपना संघर्ष किया था वो उन्होंने कर दिया, जॉब निकलवा दी। लेकिन आज भी हम उन जॉब्स को पूरा नहीं कर पाए या पूरा नहीं करवा पाए। आसान नहीं होता परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर, रिश्ते नातों को छोड़कर, गांव को छोड़कर, अपनी खुशियों को छोड़कर ऐसे बलिदान के लिए तैयार होना और तैयार होकर उस बलिदान को देने के लिए तत्पर होना और अपनी बात पर अड़े रहना आसान नहीं होता। कोई भी नहीं कर सकता इतना जैसे हम लोग हैं। हम में से तो शायद कोई भी नहीं कर सकता। अगर जैसे उनके करने के बाद हम बैक टू बैक रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं या हम सहयोग नहीं कर रहे हैं तो इसमें गलती उनकी नहीं है, सुरेंद्र पाल की, गलती हमारी है। ठीक है, यूनियन बनी, यूनियन का साथ दिया, यूनियन ने संघर्ष किया, लाठियाँ भी खाई, पानी भी झेला, पता नहीं क्या क्या, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। लेकिन संघर्ष में सब लोग शामिल नहीं हुए या हो नहीं पाए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है या नहीं बनता कि हम यूनियन का साथ दें या फिर जो हमारे वीर सुरेंद्र पाल संघर्ष योद्धा हैं उनकी किए को याद करें और उसका मूल्य उनको वापस दें। सोचिए ज़रा, उन्होंने क्या, मतलब 4 महीने के अप्रोक्सीमेट वो टावर पे रहे। 4 महीने, बरसात का मौसम ज़बरदस्त, लू का मौसम ज़बरदस्त, जो सहन से बाहर, और उसके ऊपर वो टावर पे बैठे रहे। वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, वहीं पे सोना, सोना तो कहाँ, बस कहने को सोना मान लीजिए, वहीं पे गुजारा करना कोई आसान बात नहीं है। ये कहने के लिए तो कुछ भी कह दें हम, लेकिन आसान नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। हम इसको आसान बिल्कुल भी नहीं मान सकते, ना ही हम उनके बलिदान को कभी भूल सकते हैं। उनका एहसान है 6635 भर्ती पर, ये मत भूलना दोस्तों। जो वर्ड 6635 हम सुन रहे हैं ना, ये उनका एहसान है हम पर। हमने कोई बड़ा काम नहीं कर लिया कि हमने एग्ज़ाम दिया और सिलेक्शन ले ली, स्कूटनी करवा ली। सिलेक्शन तो कहाँ हुई, अभी तक स्कूटनी करवा ली। हमने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया। जिसने ये लड़ाई लड़ी है वो योद्धा सुरेंद्र पाल है। मैं अपने पर्सनल व्यू आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर किसी को माइंडेड हो ये चीज़ें तो मेरी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ उनसे। मैं अपने पर्सनल व्यू दे रहा हूँ आपको, सॉरी। सो ये जो चल रहा है, ये मतलब जो अब तारीखें मिल रही हैं, भर्ती पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है। जो नई सरकार बन रही है वो भी
अभी तक उसने थोड़ा इस बात को याद भी नहीं किया है। बस वर्डिंग है जो सेम टू सेम वही वर्डिंग है जैसे पहली सरकार की थी। तो मेरा लोगों से या बच्चों से या जो सिलेक्शन करवा चुके हैं उनसे यही अनुरोध है कि वीर सुरेंद्र पाल संघर्ष योद्धा को कभी ना भूलें, उनको हमेशा याद रखें, उनके बलिदान को हमेशा याद रखें। अगर हम आने वाले टाइम में कल मान लीजिए टीचर बन भी जाते हैं, हम मान लीजिए आने वाले टाइम में कल टीचर बन भी जाते हैं, तो इसमें हमारी भागीदारी कम है और हमारे वीर संघर्ष योद्धा सुरेंद्र पाल वीर जी की, गुरदासपुरिया जी की ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी। और सबको पता है कि जान से कीमती कुछ नहीं होता। अकेले के फैसले होते हैं जो इंसान के, वो लेने आसान हैं, लेकिन लोगों की भलाई के लिए जो रास्ता चुना जाता है और उस पर काम किया जाता है वो आसान नहीं है। बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, पता नहीं क्या क्या झेलने को मिलेगा। वो सब झेल कर भी उन्होंने अपना काम है जो कंप्लीट किया, भर्ती निकलवा दी। हम उनके एहसानमंद हैं। सो दोस्तों, आज ये जो मैंने विचार पेश किए हैं ये मेरे दिमाग में 2-3 दिन से खलबली मचाए हुए थे। सो मैंने आज थोड़ा सा आपके सामने इन विचारों को रख दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे जो वीर सुरेंद्र पाल गुरदासपुरिया जी हैं उनको कभी मत भूलें। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो भी उनको मत भूलना। जिससे जितना बने उनसे मिलें, उनका सहयोग करें, उनका हौसला बढ़ाएं। वो किसी भी प्रकार से बढ़ाएं, जैसे भी आपको सहयोग करना है उनका, जैसे भी उनसे बात करनी है या फिर जैसे भी उनका हौसला बढ़ाना है, उनसे मिलें, उनसे बात करें। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं हमारे वीर योद्धा सुरेंद्र पाल गुरदासपुरिया जी से ज़रूर कभी ना कभी ज़रूर मिलूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा कि वो मेरे लिए 5, 10, 15, 20 आधा घंटा ज़रूर निकालें और एक बार बात ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मेरी बात है जो, या जिसको आप लगता है कि ये बात सही है, ये बात उन तक पहुँचे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नई अपडेट और ऐसे ही जैसे आज कल के लिए तारीख मिल गई है 30 के लिए, कल सुनवाई होने जा रही है इस भर्ती की, ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो को वीर सुरेंद्र पाल तक पहुंचाया जा सके कि हम उनके साथ हैं, आज भी उनके साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।